हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो ये वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, अक्सर आता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ इसका थोड़ा-सा छोटा-सा 2 रूल हम सीखेंगे, जो कि डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस का जो फ़ॉर्मूला है। तो इसके पहले बहुत फ़ॉर्मूले देखे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक अलग सिखाएँगे। जैसे क्योंकि ये फ़ॉर्मूले जो होते हैं ना, ये याद नहीं हो पाते हैं, मतलब लोग भूल जाते हैं, तो इसको कैसे याद करेंगे, कैसे इसको बनाया जाए कि याद हो, तो उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आपका डिफ़रेंस क्या? डिफ़रेंस या अंतर, अंतर बिटवीन मतलब बीच में किसके? सीआई और सीआई एंड एसआई। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इनके मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, या अंतर दिया होता है उसमें से जो आपका क्या मूलधन है उसको पूछ लेता है। तो देखेंगे उसमें उसको आगे क्वेश्चन में। तो पहले देखिए, पहले तो हम इसमें इसमें 2 ही पूछता है। मतलब एक तो क्या वो पूछता है, 4 फॉर 2 ईयर्स कितना? एक कितना पूछता है? एक कितना? 2 वर्ष के लिए। तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या फ़ॉर्मूला रहेगा? तो इसके लिए देखिए, डिफरेंस ये क्या डी, डिफरेंस इक्वल टू पी, ये और ये क्या हो जाएगा एफ इंटू एफ। ये किसके लिए? ये आपका हो गया और 2 ईयर के लिए। अब नीचे देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा आपको ये देता है, ये देगा आपको दूसरा और 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखेंगे तो आप अगर निकालेंगे तो डी इसका क्या हो जाएगा? इसका डी ई हो गया इंटू एफ हो गया इंटू एफ हो गया। यहाँ तक तो सेम ही है, बस इसमें और क्या करना है, 3 प्लस एफ को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? पूरा 3 ईयर का। 2 ही पूछता है अक्सर, एक 2 ईयर्स का और एक 3 ईयर्स का। और देखिए ये क्या है, जो ये क्या है आपका रेट, रेट परसेंटेज क्या है? रेट परसेंटेज है। और इसको जैसे देखिए, इसका मतलब ये हो गया एफ की जैसे 10% दे रखा है, क्या 10% दे रखा है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 1/100। और सॉरी 1/100 नहीं, क्या 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं कैसे, 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो ये क्या हो जाएगा ये बराबर 1/10। इसको हम आगे आपको क्वेश्चन में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, या मतलब उसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज की दर से उधार दी गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 80 रुपया है। तो वह धनराशि क्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितने पूछ रहा है, फॉर 2 ईयर्स, कितने फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए क्या बताए थे, 2 ईयर्स के लिए हम डिफरेंस बराबर यहाँ पर क्या था, पी इंटू एफ इंटू एफ। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 पी, मतलब ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो पी को छोड़ देंगे और एफ, एफ मतलब ये क्या हो जाएगा, रेट जो है
ये कितना है 20 दे रखा है 20%। इसको क्या कर देंगे, इसको करेंगे सॉल्व, तो 20/100, 0 0 2 एक में 2 और 2 पचे 10, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। तो यहाँ के लिए कितना लिखेंगे 1/5 1/5। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 पचे 25 और इधर जाएगा तो कितना 25 वाट है 200, कितना हो जाएगा P बराबर 2000, क्योंकि 200 हो जाएगा और एक जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा आपका P बराबर 2000, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और देखिए ये CHSL में पूछा भी गया है, तो चलते हैं अपने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कुछ दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना ये 19.20 का अंतर है, तो x का मान याद कीजिए। देखिए फार्मूला तो वही लगता है, तो कभी वो x का मान पूछ देगा, कभी डिफरेंस पूछ देगा, कभी p पूछ देगा, कभी ऐसे पूछता रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो बिल्कुल है आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो देखिए ये भी 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 वर्ष के लिए अगर हम देखेंगे तो 2 वर्ष के लिए हमारा था डिफरेंस 2 वर्ष के लिए P इंटू एफ। डिफरेंस डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस, तो 19.20 P कितना दे रखा है, P दे रखा है आपका x, कितना दे रखा है P बराबर x, और एफ कितना दे रखा है 8%, तो 8% के लिए लेंगे 8/100, तो कितना हो जाएगा 4 दूना क्या 8 और 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 2/25। यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 2, ये एफ हो जाएगा आपका, ये भी एफ हो जाएगा, तो 2 एफ 2 है 2 बार लिखेंगे 25 इंटू 2 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में कितना होता है 625, क्या होता है 625। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर इसको करेंगे तो अगर कैंसिल कीजिए 2 2 नवा 18, 2 छके 12, 2 2 चौके 8, 2 अठे 16, कितना जगह 2 अठे 16। अब ये 25 कितना हो जाएगा, तो अगर इसको 25 625 को इसमें क्या करेंगे, आपको क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर आप डी निकालेंगे, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर कितना निकालेंगे आपको x बराबर 625 इंटू 4.8, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x इक्वल टू 3000, क्या बनेगा 3000 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3000 का, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा आंसर नंबर को सी। थोड़ा कैलकुलेशन है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए आपको सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 432 में, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए डी दे रखा है कितना, डी कितना दे रखा है, डी आपका दे रखा है 432, और एफ कितना दे रखा है 20%, मतलब क्या हो जाएगा 20/100, 20/100 कितना हो जाएगा 0 से 0 मतलब 1/5, तो ये बराबर कितना 1/5। और यहाँ पर क्या पी आपको निकालना है, पी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब इसमें हम देखेंगे क्या, तो इसके 4
यहाँ पर क्या 3 इयर्स का डिफरेंस पूछ रहा है। 3 इयर्स का डिफरेंस क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 3 इयर्स का पढ़ा था, तो P इंटू एफ 3 + F, ये क्या हो गया 3 इयर्स का फॉर्मूला हो गया। तो अब रखिए यहाँ पर, तो D बराबर कितना दे रखा है 4 3 2 इक्वल टू P तो आपको निकालना है, F कितना दे रखा है 1/5 1/5 इन ब्रैकेट 3 + 1/5 हो गया आपका। अब देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये P इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 5 × 15 16/5 कितना हो जाएगा 16/5। यहाँ कितना दे रखा है 4 3 2। अब इसको कैंसिल कीजिए, 16 16 48, देखते हैं 8 से कटता है, 8 दूना के 16 और 8 का 8 दूना 16 ठीक है 40, 8 5 40 और 3 8 चौके 32 कितना हो जाएगा, डी 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना के 4 2 7 14 कितना हो जाएगा 27, तो 27 तो 5 5 25 25 125। तो अगर पी निकालना है आपको, जब यहाँ से देखेंगे पी निकालना है तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 25 25 125। आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3375। थोड़ा सा हम समय बचाने के लिए आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप करेंगे तो इसको बिल्कुल इतना ही आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपको आंसर ये हो जाएगा 3375। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, तो पहला वाला तो याद रहता है, जो डिफरेंस 3 इयर्स का है उसका फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, इसलिए हमने इस फार्मूले को क्या एकदम सिंपल तरीके से आपको यूज करने के लिए बताया है कि ये आपको हमेशा माइंड में याद रहेगा, इसलिए इसको आप भूलेंगे नहीं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि 5400 रुपये की राशि पर कितना 16/2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। 2 साल के निकालना है, तो 2 साल के लिए क्या होता है डी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी बराबर पी इंटू एफ। तो एफ कितना दे रखा है, यहाँ पर एफ देखेंगे तो 16 सही 2/3। तो अगर हम देखेंगे 16 सही 2/3 को सॉल्व करेंगे, जैसे क्या एफ बराबर 16 सही 2/3% दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो 1/6 आएगा। देखिए 16 या 48 तो 50 50/300, तो ये आपको वैसे हो जाएगा। ये बराबर कितना 1/6। तो डी निकालना है, पी कितना दे रखा है 45400 और ये कितना दे रखा है 1/6 डी आपका क्या हो जाएगा। तो अगर इसको 6 से अगर हम इसको क्या करते हैं कराते हैं तो 6 9 कितना हो जाएगा 54 ना 6 9 54 और 15 छक्का 90 कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 तो कितना 150। तो आपका डी बराबर कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको देखिए ये थोड़ा सा दे दिया है, आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बताया, इसको सब सॉल्व करेंगे तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा और इसको उसका मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, तो देखिए 16 48 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पर कितना है 3 है और परसेंटेज में करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 100, 0 0 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 10 या 30,
तो 5 एकम में 5 और 5 छके 30, तो यही सेम टू यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा कि 1000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा ये देखिए इसमें अर्धवार्षिक कर दिया है। देखिए आप जानते हैं कि P बराबर क्या दे रखा है 1000, R बराबर 20% और टाइम कितना देखा रहा है 1 वर्ष दे रखा है। तो देखिए जब अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो अर्धवार्षिक मतलब 2 हो जाता है, क्योंकि एक साल में 2 होता है अर्धवार्षिक। तो 2 पूछ रहा है तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो P तो सेम रहता है, R क्या होता है इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो R कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि अर्धवार्षिक है। और T कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा T 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इस पर हम सॉल्व करते हैं, इस पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए अब क्या पूछ रखा है D, बीच का अंतर, D बराबर कितना, तो D निकालना है तो T कितना दे रखा है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष के लिए, तो क्या होता है P इंटू एफ इंटू एफ। तो P कितना दे रखा है हमारा 1000 प्लस एफ कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 बराबर क्या हो जाएगा 1/10, तो 1/10 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये सोचने वाली पॉइंट थी क्या, अर्धवार्षिक, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज में जो अर्धवार्षिक होता है तो उसमें रेट में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और टी में मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा हम आपको आगे भी क्वेश्चन बताएंगे। तो ये रहे आज के हमारे सवाल जो जितने भी थे, और ये डिफरेंस के जो साधारण ब्याज और वो क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के 2 ईयर्स और 3 वर्ष के डिफरेंस का अंदर जो पूछता है तो उस टाइप क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी हमारी वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।